हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक 7.1 एक्सरसाइज से है और आज हम इस लेक्चर के अंदर 7.1 एक्सरसाइज को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे और हमारे लेक्चर्स जो है वो सफूरा नोट्स जो कि हमारे यूनिक स्कूल के अंदर मुख्तलिफ ब्रांचेस के अंदर ये चल रही है उसको कंप्लीट करेंगे। सो देखें लेक्चर नंबर 22 के अंदर यहाँ पर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। आपने एक बात याद रखनी है, जिस इक्वेशन के अंदर एक्स वाई जी कोई भी वेरिएबल हो उसकी अगर डिग्री 1 है सो दैट इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। यानी अगर यहाँ पर देखें ना ये एक्स है तो एक्स की डिग्री देखें यहाँ पर एक्स की पावर 1 है, सो ऐसी इक्वेशन को हम लीनियर कहते हैं। आपने याद रखना, आपने उसकी पावर देखनी है, अगर उसकी पावर 1 है या 1 से अगर बढ़ के है तो वो लीनियर नहीं है। अगर 1 है तो लीनियर है, अगर स्क्वायर है तो वो क्वाड्रेटिक होती है, वो लीनियर नहीं होती। सो लेकिन यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक का नहीं पूछा, यहाँ पर हमसे जस्ट ये पूछा गया कौन सी लीनियर है। तो बेटा ये देखिए 5x+3, सो बेटा ये लीनियर लीनियर इक्वेशन आप जस्ट नीचे इसके लिख दे लीनियर इक्वेशन, यानी ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर x की डिग्री 1 हो। तो देखे ना x की डिग्री हो, y की डिग्री हो, a to z कोई भी नंबर हो। अब ये बाउंड नहीं मैं कर रहा हूं आपको कि जस्ट x हो तो उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखें ना इसके अंदर p आ गया, तो p भी तो x की जगह ही पर है ना, तो आपने इससे टेंशन नहीं लेनी है, चाहे वेरिएबल कोई भी हो, आपने जस्ट उसकी पावर देखनी है। अगर 1 है तो वो लीनियर है, अगर नहीं तो फिर वो लीनियर नहीं है, तो वो क्वाड्रेटिक है। सो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, देखिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो हम इसका आंसर भी यही देंगे, लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल के हिसाब से लिखेंगे इसे। यहाँ पर भी देखिए तो ये देखिए x की डिग्री 1 है, y की भी 1 है, सो ये भी क्या है, ये भी हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, वन वेरिएबल। थर्ड पार्ट में देखिए 3x स्क्वायर आ गया, तो देखिए ना यहाँ पर x का स्क्वायर आ गया, लेकिन यहाँ x भी है, लेकिन x का तो स्क्वायर आ गया ना, सो ये हम लिखेंगे नॉट अ लीनियर, नॉट अ लीनियर इक्वेशन। ये देखें तो यहाँ पर p+2q है, तो देखें p की वैल्यू तो 1 है ना, p की पावर तो 1 है ना, तो फिर ये भी क्या होगी, ये भी लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, वेरिएबल। यहाँ पर देखें 1/3 ये कॉफिशिएंट है, लेकिन x की पावर तो यहाँ 1 ही है ना, तो ये भी लीनियर ही है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसके अंदर देखें तो b²/7 है, सो बेटा देखिए हम x की बात कर रहे हैं, y की बात कर रहे हैं, z की बात कर रहे हैं, कोई भी वेरिएबल हो अगर उसकी पावर स्क्वायर आ गई तो वो लीनियर नहीं है, सो ये भी क्या है, नॉट लीनियर, नॉट लीनियर इक्वेशन। सो बेटा देखें अगर आप तरतीब से तमाम लेक्चर्स को देखते हुए आगे आएंगे ना, 22 तक हम पहुंचे हैं, अगर आप पिछले तमाम लेक्चर्स को देखते हुए आगे आएंगे तो आपको मैथ की A to Z समझ आएगी। इसके बाद हम इंशाल्लाह 7 क्लास के जो सफूरा नोट्स हैं उनको भी कंप्लीट करेंगे। सो आपने कोशिश ये करनी है हर लेक्चर को तरतीब से और बगैर स्किप किए देखते रहना है, और इंशाल्लाह देखें आप 1-2 साल के अंदर 7-8 को पास करें और 9th-10th के अंदर आपका इतना अच्छा मैथ हो जाएगा कि उसकी कोई मिसाल नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। अब आपको ये जो है ना ये मैथमेटिकल फॉर्म लिखी मिलेगी, आपने इसको इंग्लिश में बयान करना है कि ये लिखा क्या है। आप ये देखिए यहाँ पर 2x+3 इक्वल टू 14 है, यानी यहाँ पर हम इसको कैसे बयान करेंगे, हम कहेंगे कि 3 इज एडेड, ये देखिए इस तरह लिखेंगे 3 इज एडेड, ऐड किया गया ना 3 को इसके अंदर, किसमें, 3 इज एडेड इन ट्वाइस ऑफ नंबर, यानी एक नंबर का 2 गुना, ट्वाइस ऑफ नंबर, ऑफ नंबर एक, यानी कि हमने क्या किया है, 3 को ऐड किया है एक एक नंबर में, जो नंबर जो है और वो नंबर जो है वो 2 गुना है, 2x है, तो क्या लिखेंगे 3 इज एडेड इन ट्वाइस ऑफ नंबर इज किसके इक्वल है, इज 14। तो ये आपने इसका जस्ट इंग्लिश में बयान करना है
कि 3 को हम ऐड कर रहे हैं ट्वाइस ऑफ नंबर में, तो आंसर जो आ रहा है वो 14 आ रहा है, इज 14। इसमें देखिए तो ये क्या है, हाफ नंबर को सब्ट्रैक्ट किया गया फ्रॉम अ नंबर, सो हाफ इज सब्ट्रैक्टेड। अब देखें ना, ये माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्टेड, हाफ इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर इज। अगर आप हाफ नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं एक नंबर में से, तो आंसर क्या आ रहा है, इज 12। तो जस्ट आपने ये बयान करना है कि हाफ नंबर को, अब 1/2 को हाफ कहा जाता है। हाफ इज, ये क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, किस में से, एक नंबर में से, और वो नंबर क्या है, वो आप एक्स रख लें, वाई रख लें। सो उसने क्या लिखा है, हाफ इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर इज इक्वल टू, या इज 12। इस क्वेश्चन में देखें तो ये 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। आप इसका ये लिखेंगे, थ्री थ्री टाइम्स of a number is subtracted, कहां से सब्ट्रैक्ट किया गया, फ्रॉम 10 इज, कितना है वो 5 बनता है। अगर आप 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर करें और उसको सब्ट्रैक्ट करें किस में से, 10 में से, फ्रॉम 10, तो वो कितना बनता है, इज 5। इस क्वेश्चन में देखें तो क्या लिखा है, x माइनस 7 इक्वल टू 2x/3। तो हम क्या लिखेंगे, 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, मैं इसके आगे लिख रहा हूं, 7 इज सब्ट्रैक्टेड, 7 को सब्ट्रैक्ट किया गया है कहां से, फ्रॉम अ नंबर, 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर इज, और वो क्या आंसर आ रहा है, 2/3 ऑफ अ नंबर इज, 2/3, 2/3 ऑफ अ नंबर इज, 2/3 ऑफ अ नंबर लिखे, ऑफ आ नंबर, यानी कि ये देखें, 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर इज 2/3, यानी अगर ये 1/3 लिखा हो तो हम इसको बोलते हैं 1/3, अगर ये 2/3 लिखा है तो हम इसे बोलते हैं 2/3। सो ये 2/3 ऑफ नंबर जो है वो बन रहा है, अगर हम 7 को एक नंबर में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। या आप ये भी कर सकते हैं कि 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर इज 2/3 ऑफ दैट नंबर, ये आप इधर ये लिख लें, ऑफ दैट नंबर, 2/3 ऑफ दैट नंबर, ये बन रहा है। यानी यहाँ देखें ना, x यहाँ पर भी वही है, वहां पर भी वही है, तो दोनों जगह पर वही नंबर है ना, तो हम ये लिखेंगे 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर इज 2/3 ऑफ दैट नंबर। सो लास्ट में देखें, ये देखें 2/3 नंबर है, सो 7 इज एडेड इन 2/3 ऑफ अ नंबर इज 10। सो हम इसको क्या लिखते हैं, इसके मैं ऊपर लिख रहा हूं, 7 इज एडेड, ऐड किया गया ना, 7 इज एडेड इन 2/3, 2/3 ऑफ आ नंबर, 2/3 ऑफ नंबर में 7 को ऐड किया गया है, तो वो नंबर क्या बनता है, इज 10। यानी 7 इज एडेड इन 2/3 ऑफ अ नंबर इज 10। तो ये यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके अंदर हमें कोटेशन गिवन है, हमने उसको इक्वेशन बनाकर देना है। सो उस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखिए, रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। पार्ट 1 देखिए, यहाँ पर लिखा है सम ऑफ 4 एंड 3 टाइम्स x इज 13। आपने ये जस्ट कोटेशन पढ़ के जो आपकी समझ में आ रहा है आपने इसकी स्टेटमेंट बनाकर देनी है और इसकी इक्वेशन बनानी है। देखें 3 टाइम्स ऑफ x के अंदर से हमें ये सम करना है। सो 3x, 3 टाइम्स जब भी होगा तो आप इस तरह से नंबर लिखेंगे, 3 टाइम्स हो 2 टाइम्स हो तो वो नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई होता है। सो 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर ये हो गया, इसमें सम किया 4 का, सो हमें आंसर जो मिलता है वो 13 मिलता है, ये जो गिवन है। सेकंड पार्ट में लिखा है ट्वाइस अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड। देखिए ट्वाइस अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 14। ये देखिए ट्वाइस अ नंबर तो ये हो गया, किस में से सब्ट्रैक्ट किया गया, 14 में से इसको सब्ट्रैक्ट किया गया, और क्या बनता है 3। ये देखें ट्वाइस अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 14 इज 3। हाफ अ नंबर p, यानी हाफ अ नंबर p में p को 2 पे डिवाइड किया गया,
इज 6, सो इक्वल टू 6 हो गया। डी ट्वाइस एक्स प्लस 5, ट्वाइस एक्स मतलब 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, यानी गिव्स 9, तो इक्वल टू 9 हो गया। द नंबर p डिवाइडेड बाय 4, ये देखिए नंबर p है, उसको 4 पे डिवाइड किया गया है, तो वो आंसर क्या आता है, गिव्स 7, 7 है, ये इसका आंसर है। एफ पार्ट, द सम ऑफ 3 एंड ट्वाइस अ नंबर x इज 4x, ये देखें सम ऑफ 3 एंड ट्वाइस अ नंबर, यानी ट्वाइस अ नंबर तो ये हो गया, और सम 3, ये 3 इसमें ऐड कर दिया, और आंसर क्या आता है 4x। सो यहाँ पर हमारा पार्ट एफ बी कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर बेटा हमारी 7.1 एक्सरसाइज जो वो कंप्लीट हो चुकी है। सो लेक्चर की लेंथ ज्यादा ना हो, इसलिए हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर 7.2 एक्सरसाइज को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। सो बेटा लेक्चर अगर पसंद आया तो लाइक जरूर किया करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।